अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ मी नसीर खान खेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। व्यू मीन्स देखना, नज़ारा, मंजर। व्यू जैसा कि नाम से ज़ाहिर है देखने, दिखाने या डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल होता है। व्यू टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप व्यूज़ है, जिसमें पहली फर्स्ट ऑप्शंस टेक्स्ट लिखाई को स्क्रीन पर दिखाने के मुख्तलिफ तरीके हैं और हर व्यू के तहत डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर किया जा सकता है, जिसमें सबसे फर्स्ट व्यू है रीड मोड। द बेस्ट वे टू रीड अ डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सम टूल्स डिज़ाइन फॉर रीडिंग इंस्टेड ऑफ राइटिंग। रीड मोड यानी जब आप अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रीन के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पर देखना और पढ़ना चाहे तो आप इसके लिए रीड मोड पर क्लिक करके लिखाई तहरीर को फुल स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं। रीड मोड अप्लाई करने से एमएस वर्ड प्रोग्राम रूलर्स, स्टेटस बार और रिबन गायब यानी हिडन करके स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह खाली कर देगा। रीड मोड की मदद से हम डॉक्यूमेंट को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ही एक फ़ाइल मौजूद है जो कि 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अब इसका हम व्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर है ना रीड मोड, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर इसको हम आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। ये रीडिंग के लिए बेस्ट वे है, बेस्ट व्यू है। इस व्यू में रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक बटन है, इस बटन पर क्लिक करने से आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले जाते हैं, यानी इसका आप नेक्स्ट पेज रीड कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रीवियस पेज पर जाना चाहते हैं तो इस लेफ़्ट साइड वाली बटन पर क्लिक करें, यानी यहाँ पर आप आसानी के साथ डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। यानी ये इस डॉक्यूमेंट का जो व्यू है फुल स्क्रीन व्यू है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले है, इसमें रीडिंग आसानी के साथ कर सकते हैं। अब इस व्यू को क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें। नेक्स्ट व्यू है प्रिंट लेआउट। सी हाउ द डॉक्यूमेंट विल लुक इफ प्रिंटेड। प्रिंट लेआउट वो व्यू है जो आपको दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कागज़ पर प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा। यानी अगर आप वो डॉक्यूमेंट का स्क्रीन पर बिल्कुल इसी तरह का व्यू चाहते हैं, डिस्प्ले चाहते हैं जिस तरह के इसे प्रिंट होना है, तो प्रिंट लेआउट व्यू का इंतखाब करें। प्रिंट लेआउट व्यू में आपको वो तमाम डिटेल नज़र आ जाएगी जो आमतौर पर नज़र नहीं आती। मसलन इस व्यू में आप हेडर और फुटर भी बिल्कुल इसी तरह देख सकेंगे जिस तरह वो प्रिंट होंगे। इसके अलावा आपको पेज ब्रेक का भी पता चल जाएगा कि पेज कहाँ पर ब्रेक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट लेआउट व्यू में आप टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम मार्जिन भी देख सकते हैं और पेज ब्रेक भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले, डबल क्लिक टू हाइड वाइट स्पेस। इस वाइट स्पेस को आप इस पर डबल क्लिक करने से हाइड कर सकते हैं। अब इस वाइट स्पेस को दोबारा शो करेंगे तो इसके लिए जो पेज ब्रेक है यह इस हालत में दोबारा डबल क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का डिफ़ॉल्ट व्यू प्रिंट लेआउट व्यू है। इस व्यू में आप आसानी के साथ डॉक्यूमेंट का सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप मार्जिन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वेब लेआउट। See how your document would look as a web page. This layout is also great if you have white tables in your documents. यानी जब आप MS Word में वेब पेज को एडिट करना चाहे या इसको व्यू करना चाहे, डिस्प्ले करना चाहे तो वेब लेआउट का इंतखाब करें। अगरचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी व्यू में वेब पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और इसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वेब लेआउट व्यू के ज़रिए आप वेब पेज को ज़्यादा बेहतर अंदाज में देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि एक ब्राउज़र की विंडो में देख सकते हैं। तो अब इस डॉक्यूमेंट पर हम वेब लेआउट व्यू अप्लाई करेंगे। व्यू टैब के अंदर वेब लेआउट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप इसका व्यू देख सकते हैं। इसका जो व्यू है वो चेंज हो चुका है। ये वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फ़ाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड का रूलर था वो हाइड हो गया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर पेज ब्रेक नज़र नहीं आ रहा, पेज ब्रेक ख़त्म हो गया। ये एक बड़ी पेज बन गई है। इसके अलावा स्टेटस बार पर आप देख सकते हैं रीड मोड, प्रिंट लेआउट,
वेब लेआउट। ये 3 बटन है। इन 3 बटन की मदद से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज कर सकते हैं। रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, ये यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट व्यू है आउटलाइन। सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शोन एज बुलेटेड पॉइंट्स। दिस व्यू इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग हेडिंग्स एंड मूविंग होल पैराग्राफ्स विद इन द डॉक्यूमेंट। इसकी मदद से हम हेडिंग के लिहाज से सब हेडिंग बना सकते हैं। इस पर क्लिक करें, आउटलाइन चेंज हो गया, इसका व्यू चेंज हो गया। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है, तो इसको हम प्रमोट करेंगे। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर है ना प्रमोट, इस पर क्लिक करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेन हेडिंग है, इसके बाद ये सब हेडिंग है। यहाँ पर नेक्स्ट हम सब हेडिंग बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ टाइप कर दिया, फिर एंटर, और अब हम चाहते हैं कि ये मेन हेडिंग है। एंटर प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करें तो ये एक न्यू हेडिंग शुरू हो जाती है। इसका जो व्यू है ये आउटलाइन है, तो ये आउटलाइन व्यू है। आउटलाइन व्यू यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू है ड्राफ्ट। स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। This view is useful for quick editing because headers, footers and certain objects would not show up, allowing you to focus on your text. ड्राफ्ट व्यू की मदद से हम सिर्फ टेक्स्ट लिखाई तहरीर स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूटीन के डॉक्यूमेंट बनाने और इनकी एडिटिंग के लिए ड्राफ्ट व्यू एक साफ और आसान स्क्रीन फराहम करता है, जिसमें आप तमाम टेक्स्ट, कैरेक्टर्स और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। यानी ड्राफ्ट व्यू के अंदर इमेजेस, डायग्राम वगैरह नहीं देख सकते। अब इस डॉक्यूमेंट पर हम ड्राफ्ट व्यू अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक शेप है, एक शेप इधर है, तो इस पर हम ड्राफ्ट व्यू अप्लाई करेंगे। ड्राफ्ट पर क्लिक करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका व्यू चेंज हो गया। यहाँ पर आप पेज ब्रेक देख सकते हैं जो कि डॉटेड लाइन है, और यहाँ से वो स्टार शेप हिडन हो गया। ये ड्राफ्ट व्यू है, इसमें आप सिर्फ टेक्स्ट देख सकते हैं। यहाँ पर इसका पेज ब्रेक आप देख ले, बारीक डॉट है, यानी बारीक डॉट से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर पेज ब्रेक है। तो सबसे जो बेस्ट व्यू है वो प्रिंट लेआउट व्यू है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग और पेज सेटिंग वगैरह के बाद आपको ये जानने की ज़रूरत है कि इन्हें स्क्रीन पर किस किस अंदाज में डिस्प्ले किया जा सकता है। व्यूज़ के बाद नेक्स्ट कमांड है रूलर। शो रूलर्स नेक्स्ट टू योर डॉक्यूमेंट। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में रूलर यानी पैमाना शो जाहिर कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिड लाइंस। शो ग्रिड लाइंस इन द बैकग्राउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट फॉर परफेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। ग्रिड लाइंस ऑन करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी ऑब्जेक्ट को सही तरतीब से बराबर बराबर हॉरिजॉन्टल लाइन में रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ऑब्जेक्ट है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आमने सामने बराबर एक लाइन में आ जाए, तो ग्रिड लाइंस को ऑन करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो लाइन है यहाँ पर वो आप नोट कर लें कि कौन सी लाइन पर ये आ रहा है। इस तरह इसको भी इस लाइन पर बराबर करें। तो इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट्स आपस में सही तरतीब से रखने के लिए ग्रिड लाइंस ऑन करें, और इसके बाद ग्रिड लाइंस को यहाँ से ऑफ कर दें, यानी ग्रिड लाइंस अब शो नहीं हो रहे। नेक्स्ट ऑप्शन है नेविगेशन पेन। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाएं तरफ एक नेविगेशन पेन ओपन हो जाती है। इसमें आप आसानी के साथ डॉक्यूमेंट के हेडिंग, पेजेस वगैरह सर्च कर सकते हैं। यानी एक सर्च के लिए नेविगेशन पेन है, इसमें आसानी के साथ आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक वर्ड तलाश करता हूँ, डॉक्यूमेंट। यहाँ पर मैंने टाइप किया तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू टैब के अंदर जूम के बारे में पढ़ेंगे। जूम टू द लेवल दैट इज़ राइट फॉर यू। MS वर्ड में जूम की मदद से डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी ये फंक्शन, ये कमांड मौजूदा फाइल को छोटा या बड़ा करके स्क्रीन पर देखने के लिए इस्तेमाल होता है।
जूम पर क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है। जूम के मुख्तलिफ ऑप्शन है। जूम टू 200%, यानी लिखाई को दुगना बड़ा करके देखना। यहाँ पर प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है 100%, यानी लिखाई को नॉर्मल साइज में देखना। नेक्स्ट ऑप्शन है 75%, यानी लिखाई को 3/4 छोटा करके देखना। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज विड्थ, चौड़ाई के लिहाज से तमाम सफ़ा स्क्रीन पर देखना। इसकी मदद से मुकम्मल पेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट विड्थ, यानी चौड़ाई के लिहाज से तमाम लिखाई टेक्स्ट तहरीर स्क्रीन पर देखना। नेक्स्ट ऑप्शन है होल पेज, तमाम सफ़ा एक ही स्क्रीन पर देखना। इससे ज़्यादा सफ़ात इकट्ठे एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंट, इसके आगे खुद परसेंट लिखकर इतना सफ़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ऑप्शन ये भी है, इस पर क्लिक करने से आप यहाँ पर खुद पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर 2x2 पेजेस यानी 4 पेजेस आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद ओके कर दें तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर 4 सफ़ात आप देख सकते हैं, 4 पेजेस नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम नॉर्मल व्यू में देखते हैं तो यहाँ पर है ना 100%, इस पर क्लिक करें तो ये 100% नॉर्मल साइज है। इसके बाद नेक्स्ट है 1 पेज, स्क्रीन पर एक पूरा सफ़ा देखना। नेक्स्ट है मल्टीपल पेजेस, ज़्यादा सफ़ा देखना। नेक्स्ट है पेज विड्थ, चौड़ाई के लिहाज से सफ़ा देखना, यानी पेज की मुकम्मल चौड़ाई है। और यहाँ से हम खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल 140 इतना परसेंट, ओके। यानी जूम के ज़रिए से आप स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट, कैरेक्टर, पेजेस का डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जूम पर क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने 200% सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद ओके पर क्लिक करें तो इसका जो जूम साइज़ है ये तो 200% है, लेकिन इसका जो टेक्स्ट साइज़ है, टेक्स्ट साइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही 12 है, यानी प्रिंट में ये साइज़ होगा। कंट्रोल F2 प्रेस करें, इसका प्रीव्यू आप देख लें तो अब आपको पता चलेगा कि ये वही साइज़ है। ये जूम सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए है। इसके अलावा आप यहाँ पर जूम स्लाइडर देख सकते हैं स्टेटस बार पर, यहाँ से भी आप जूम आउट करके ज़्यादा सफ़ात देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर देख लें, या यहाँ से आप जूम इन करके एक सफ़ा बड़ा करके देख सकते हैं, यानी टेक्स्ट को आप बड़ा देख सकते हैं। अगर किसी का नज़र कमज़ोर हो तो इस तरह जूम इन करके ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। तो इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, कीबोर्ड के ज़रिए से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करें और माउस में स्क्रॉल बटन को घुमाएं। इस तरीके से आप आसानी के साथ जूम इन जूम आउट करके स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट। न्यू विंडो, ओपन अ सेकंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। इसकी मदद से एक ही फाइल के एक ही वक्त में 2 से ज़्यादा जगह देख सकते हैं। यानी अगर एक फाइल का आप फर्स्ट पेज और लास्ट पेज देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। न्यू विंडो पर क्लिक करें तो ये 2 विंडो बन गए। यहाँ पर टाइटल बार बार आप देख सकते हैं इसके साथ 2 आ गया। अब इसको अरेंज करेंगे, अरेंज ऑल पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख लें स्क्रीन पर ये वही फाइल है लेकिन 2 विंडो में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें चैप्टर नंबर 1 और ये पिक्चर है, ये दूसरे विंडो में क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख लें चैप्टर नंबर 1 और ये भी वही पिक्चर है, यानी ये एक फ़ाइल है। इसमें हम यहाँ पर भी काम करते हैं या यहाँ से देखते हैं और यहाँ पर एडिटिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर हेडिंग्स है तो यहाँ पर हम हेडिंग देखेंगे और यहाँ पर बाद में डिटेल लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। अब ये कहाँ पर है, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख लें चैप्टर नंबर 2 पर आ जाए तो चैप्टर नंबर 2 में देख लें, यानी इसकी मदद से एक ही फाइल का 2 हिस्से देख सकते हैं, फर्स्ट पेज लास्ट पेज या जो आप चाहते हैं देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट, स्प्लिट विंडो,
सी टू सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। ये भी उसी तरह है, लेकिन ये एक स्क्रीन यहाँ पर स्प्लिट करेगा। इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्प्लिट हो गया। ये चैप्टर नंबर 1 ऊपर है और ये चैप्टर नंबर 2 ये सेकंड स्क्रीन पर भी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का स्क्रीन आर्जी तौर पर तकसीम हो गया। यानी यहाँ पर आप देखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ये एक ही फाइल है। अब इसको रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमूव स्प्लिट, इस पर क्लिक करें। एक ही फाइल का 2 सेक्शन देख सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा विंडो खुले हो, न्यू विंडो ज़्यादा हो, तो यहाँ पर व्यू साइड बाय साइड, इस पर क्लिक करने से आप इस तरह साइड बाय साइड भी देख सकते हैं। ये सिर्फ व्यू का फ़र्क है, ये सिर्फ देखने के लिए है। ये एक ही फाइल है लेकिन इसका व्यू चेंज हो गया। एक को मैं क्लोज करता हूँ, ये मैक्सिमाइज हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्विच विंडोज़, क्विकली स्विच टू अनदर ओपन विंडो। यानी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक से ज़्यादा फाइल खोले हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कौन सी फाइल को देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो नेक्स्ट है सिक लीव एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऊपर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं व्यू स्विच विंडो अर्जेंट वर्क एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऊपर आ गया। ये देख ले, यानी यहाँ से आप ओपन की गई फाइल को स्क्रीन पर ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से व्यू साइड बाय साइड, यहाँ से आप इसका अरेंज सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर है ना कंपेयर साइड बाय साइड विद, यानी इस डॉक्यूमेंट को आप साइड बाय साइड किस डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। सिक लीव एप्लीकेशन, ओके। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी अलग अलग फाइल है, लेकिन इसको हमने अरेंज कर दिया साइड बाय साइड। ये दोनों अलग अलग फाइल है, ये एक ही फाइल नहीं है, लेकिन इसका व्यू हमने चेंज कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्रोज। मैक्रो एक अहम फंक्शन है, अहम कमांड है। इसकी मदद से हम ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लिखाई को एक बटन में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर आसानी के साथ एक शॉर्टकट की के ज़रिए से डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डॉक्यूमेंट में एक टेबल है या नेम वगैरह है, इसको हम बार बार यूज़ करेंगे। तो इस टेबल को हम एक दफ़ा बनाएंगे, लेकिन इसको हम मैक्रो में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैं मैक्रो शुरू करता हूँ। मैक्रो पर क्लिक करें, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। यहाँ पर मैक्रो के लिए कोई नाम टाइप करें, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल लिखता हूँ। यहाँ पर कीबोर्ड से आप शॉर्टकट भी असाइन कर सकते हैं। कीबोर्ड पर क्लिक करें, यहाँ पर है ना कमांड्स मैक्रो है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की। न्यू शॉर्टकट की फॉर एग्ज़ाम्पल अल्ट शिफ्ट टी, ये मैंने एक न्यू शॉर्टकट की इसके लिए असाइन कर दिया। असाइन पर क्लिक करें, इसके बाद क्लोज कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर के साथ कैसेट निशान है, सिंबल है। इसका मतलब ये है कि अब रिकॉर्डिंग शुरू है। ये सिर्फ टेक्स्ट का रिकॉर्डिंग करेगा, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। अब यहाँ पर आप जो कमांड यूज़ करेंगे, जो सेटिंग करेंगे, वो इस मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट टेबल, इतने कॉलम इतने रो चाहिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, क्लास, फीस, एड्रेस, और इसका जो सेटिंग वगैरह है वो कर ले। अब इस मैक्रो को स्टॉप करेंगे, व्यू पर क्लिक करें और यहाँ है मैक्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक कर दें। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। ये एक टेबल हमने बना दिया। अब इस टेबल की ज़रूरत पड़ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर टेबल की ज़रूरत है, तो शॉर्टकट की हमने आसान किया था अल्ट शिफ्ट टी। एक अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं वो टेबल यहाँ पर आ चुका है। अगर आपको शॉर्टकट याद ना हो तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे, मैक्रो पर क्लिक करें, व्यू मैक्रोस पर क्लिक करें। यहाँ पर देख ले टेबल, ये वो मैक्रो है, ये वही मैक्रो है। इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से रन करें, तो मैक्रो रन हो गया। तो इस तरीके से आप मैक्रो के ज़रिए से पेचीदा कमांड रिकॉर्ड करके फिर आसानी के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्रो में एक ज़बरदस्त कमांड है। मैक्रो पर क्लिक करें, व्यू मैक्रो पर क्लिक करें, यहाँ पर मैक्रो एन, यहाँ से सेलेक्ट करें वर्ड कमांड, और यहाँ पर मैक्रो नेम से
ये टेबल इसको डिलीट करें। यहाँ पर लिस्ट लेके LIST लिस्ट, तो यहाँ पर लिस्ट कमांड्स आ गया है। लिस्ट कमांड्स को सेलेक्ट करें, इसको रन कर दें। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विच लिस्ट, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विच लिस्ट करंट कीबोर्ड सेटिंग ओके। इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज़ है वो यहाँ पर एक टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी शॉर्टकट कीज़ है वो सारे शॉर्टकट कीज़ MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल के अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से मैक्रो के ज़रिए आप आसानी के साथ शॉर्टकट कीज़ मालूम कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट एंड यूज मैक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मैक्रो रिकॉर्ड करने और चलाने का तरीका। What is macro? Macro is a series of instructions, a series of steps that you want MS Word to automate. Allow MS Word to record your actions. Once recorded, you can tell MS Word to repeat what you did. Macros allow you to automate frequently used formatting settings. Macros are especially useful when you find yourself making the same formatting changes over and over again to multiple documents, rather than repeat all of those steps every single time. A macro allows you to record the steps and then execute all of them at once using a single button or keyboard command. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो एक अहम फंक्शन है। इसकी मदद से हम ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लिखाई को एक बटन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मसलन आपकी कंपनी का नाम या एड्रेस या लेटर वगैरह फॉर्मेट हो, और इसके लिए शॉर्टकट कीज़ मसलन कंट्रोल की अल्ट एम वगैरह रखी जा सकती है, और फाइल में जहां पर इसकी ज़रूरत हो वहां पर ज़ाहिर हो जाती है। और बजाय इसके कि तमाम लिखाई दोबारा लिखे, ये शॉर्टकट कीज़ प्रेस करने से वही लेटर फॉर्मेट, एड्रेस फॉर्मेट वगैरह खुद ब खुद फाइल में लाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैक्रो में किस तरह इस फॉर्मेट को, लेटर्स या एड्रेस को रिकॉर्ड करने और इसको चलाने का तरीका सीखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड करने और चलाने का तरीका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो कमांड व्यू टैब के अंदर मौजूद है। व्यू टैब पर क्लिक करें, यहाँ पर मैक्रोस की कमांड मौजूद है, मैक्रोस पर क्लिक करें। यहाँ पर है रिकॉर्ड मैक्रो, इस पर क्लिक करने से हम न्यू मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, तो इसलिए रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन आ गई। यहाँ पर मैक्रो के लिए कोई मुनासिब नाम टाइप करें। पर क्या हम एक लेटर फॉर्मेट बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेटर। इस मैक्रो का नाम लेटर होगा। मैक्रो नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, असाइन मैक्रो टू बटन और कीबोर्ड। यहाँ पर हम कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए से मैक्रो चलाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर कीबोर्ड पर क्लिक कर दें। यहाँ पर कस्टमाइज कीबोर्ड, कस्टमाइज कीबोर्ड के ऑप्शन पर यहाँ पर हम न्यू शॉर्टकट की टाइप करेंगे। ऐसा शॉर्टकट की जो इससे पहले किसी कमांड के लिए असाइन ना किया गया हो। फर्स्ट मैं ट्राई करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ए। तो यहाँ पर आप जैसे करंटली असाइन टू ऑल कैप्स, यानी कैपिटलाइज ऑल कैप्स के लिए शॉर्टकट ऑलरेडी असाइन किया गया है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर मैं एक और शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ अल्ट एम। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअसाइंड, ये शॉर्टकट की किसी कमांड के लिए असाइन नहीं किया गया है, इसको आप इस मैक्रो के लिए रख सकते हैं। इसके बाद असाइन पर क्लिक कर दें और अब इसको क्लोज कर दें। अब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में पॉइंटर के साथ कैसेट का निशान देख सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अब मैक्रो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे वो इस मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड होता चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर लेटर फॉर्मेट शुरू करता हूँ। मसलन यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2, इसके बाद एंटर, फिर दो टैब ABC कंपनी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एड्रेस PQR, यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम, यहाँ पर लिखता हूँ इसका एड्रेस टाइप करें। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट भी बनाता हूँ लेटर फॉर्मेट। यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ।
कंट्रोल बी, कंट्रोल यू, कंट्रोल शिफ्ट ए, कैपिटलाइज। अब यहाँ पर लेटर फॉर्मेट लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पर एंटर कर दिया। और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसके बाद यहाँ पर आप अपना लेटर टाइप करें। इसके बाद आप ऐसे कंप्लीट कंटेंट्स यहाँ पर टाइप करें और जितना भी आपका कंटेंट हो, लेटर हो, जो भी फॉर्मेट है वो यहाँ पर टाइप करें। इसको डेकोरेट करें, फॉर्मेटेड करें। और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंटिसिपेशन, फिर लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, व्यूअर्स, यहाँ पर पहले की ABC कंपनी, यहाँ पर डेट। ये फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट का कोई डेकोरेशन करना चाहते हो, उसका साइज बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका तमाम सेटिंग यहाँ पर कर ले, फॉर्मेट कर ले। ये फॉर्मेट अब इस मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड शुरू है। अब इसको मैं साइज इसका मैं बढ़ाता हूँ, साइज इसका 14 रखता हूँ। और यहाँ पर इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट 10 न्यू रोमन रखता हूँ। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। मैक्रो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए व्यू पर क्लिक करें, व्यू टैब के अंदर यहाँ पर मैक्रोज और स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। यानी जहां भी आपको इस फॉर्मेट की जरूरत हो इस लेटर की, तो आप एक कमांड, एक शॉर्टकट की प्रेस करने से इसको आसानी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ला सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, कंट्रोल एंटर पर से यहाँ पर मैं काम करता हूँ। और लेटर की जरूरत पड़ गया तो यहाँ पर शॉर्टकट हमने इस्तेमाल किया था Alt M शॉर्टकट की प्रेस करने से वही तमाम लेटर फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। हाउ टू रन रिकॉर्डेड मैक्रो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिकॉर्ड शुदा मैक्रो को चलाने का तरीका। अगर आपको पता ना हो कि कौन कौन से मैक्रो हमने रिकॉर्ड किए हैं तो यहाँ पर व्यू टैब पर क्लिक करें। व्यू टैब के अंदर मैक्रोस की ऑप्शन, यहाँ पर व्यू मैक्रोस पर क्लिक करें। इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए शॉर्टकट Alt F8 भी प्रेस किया जा सकता है, Alt F8। यहाँ पर अब देखते थे मैक्रो नेम के अंदर जो मैक्रो इस डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड की गई है इसका नाम मौजूद है जो हमने लेटर नाम दिया था। अब इसको हम यहाँ पर रन करते हैं तो इस नेम को सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद रन पर क्लिक कर दें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लेटर फॉर्मेट इस मैक्रो में रिकॉर्ड किया था वही लेटर फॉर्मेट यहाँ पर आ गया एक कमांड पर क्लिक करने से। इसके अलावा मैक्रो को चलाने के लिए इसका जो शॉर्टकट हमने आसान किया था, इस शॉर्टकट के जरिए से भी हम यहाँ पर मैक्रो रन कर सकते हैं। शॉर्टकट जो हमने रखी थी वो Alt M थी, यहाँ पर Alt M प्रेस किया। Alt M प्रेस करने से भी वही लेटर फॉर्मेट यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आसानी के साथ मुख्तलिफ कमांड रिकॉर्ड करके कीमती वक्त बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।